हाय गाइस, तो आज की कहानी एक दर्जी के बारे में कि वो एक फैशन डिजाइनर कैसे बना। जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एक छोटे से गांव में साद नाम का एक दर्जी रहता था। इसकी एक छोटी और सादा सी दुकान थी। साद बहुत ही ज्यादा मेहनती था और इसके हाथ में जादू था। वो सुई और धागे से कपड़े में ऐसी जान डालता था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वो सादा से कपड़े को भी अपनी सिलाई से इतना खूबसूरत बना देता था कि पहनने वाला अपने ऊपर रश करता था। गाँव की औरतें और मर्द सभी इससे कपड़े सिलवाते थे। वो जो भी डिजाइन बनाता इसकी सफाई और नफासत बेमिसाल होती। गांव के सभी लोग इसकी सिलाई की बहुत ज्यादा तारीफ करते, मगर बदले में जो इसे पैसे देते वो इसकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम होते। मगर साद के चेहरे पर कभी कोई शिकन न आती। वो हमेशा ये पैसे मुस्कुरा कर रख लेता। एक दिन साद की बेटी की सालगिरह थी। इसने अपने पूरे हुनर और मेहनत से अपनी बेटी के लिए खूबसूरत लिबास तैयार किया। इस पर हाथ से इसने ऐसी बारीक कढ़ाई की कि जैसे फूल खुद कपड़े पर खिल गए हों। जब इसकी बेटी ये खूबसूरत फराक पहनकर तैयार हुई तो बेहद हसीन लग रही थी। इसकी आंखों में अलग ही चमक थी और गांव के लोग इसका हुनर देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि साद ने इस फराक को अपनी मेहनत से कीमती और महंगा बना दिया था। इसी दौरान साद को शहर में होने वाले एक फैशन शो का पता चला और इसके दिल में एक उम्मीद जागी। अगरचे इसके पास पैसे न थे, इसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक महंगा रेशमी कपड़ा खरीदा और एक खास किस्म का चमकदार धागा मंगवाया। रातों को जाग जाकर और दिन को काम कर करके इसने बहुत मेहनत से गोल्डन कलर का एक शानदार गाउन तैयार किया, जो कि सिर्फ इसके हाथों का कमाल था और हर टांका इसके ख्वाबों की कहानी बयान कर रहा था। साद बहुत उम्मीद के साथ इस गाउन को लेकर बस में बैठा और गांव से शहर की तरफ निकला और वो बस अपने ख्वाबों को सच करने के बारे में सोच रहा था। जब साद शहर के फैशन शो में पहुंचा तो वहाँ की चकाचौंध देखकर इसका दिल डूबने लगा। वहाँ मौजूद बड़े बड़े डिजाइनर इसके सादा लिबास और गांव के सादा उली का मजाक उड़ाने लगे और वो सबको चुपचाप देखता रहा। मगर साद ने हिम्मत न हारी। इसने अपना बनाया हुआ गाउन एक मॉडल को पहनने के लिए दिया। जैसे ही वो मॉडल स्टेज पर आई, हर तरफ खामोशी छा गई। गाउन की खूबसूरती और बारीक कारीगरी ने सबको इम्प्रेस कर दिया। फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जावेद अहमद भी मौजूद था और वो भी हैरान रह गया। जावेद अहमद ने साद को अपने पास बुलाया और उसे बड़ी ऑफर की कि मैं तुम्हें काम करने का मौका दूंगा, मगर तुम्हें काम मेरे नाम से करना होगा। साद ने मजबूरी और ख्वाबों के दबाव में आकर हाँ कर दी। वो दिन रात जावेद अहमद के लिए काम करता रहा और इसके बनाए हुए डिजाइन ने जावेद अहमद को फैशन इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। मगर हर जगह नाम सिर्फ जावेद अहमद का आता, ना कि साद का। ये बात साद को अंदर ही अंदर खा रही थी। साद ने अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया और एक कामयाब फैशन डिजाइनर कैसे बना, जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही काफी साल गुजरने के बाद साद को साल के बेहतरीन बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड मिलने वाला था, मगर जावेद अहमद के नाम से। साद स्टेज पर आया और इस बार इसने सारी सच्चाई लोगों को बताने की ठान ली थी। इसका दिल तेजी से धड़का और वो कहने लगा कि मैं जावेद अहमद नहीं बल्कि साद हूँ। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और आज मैं इस झूठ को खत्म करना चाहता हूँ। इसने अपने बनाए हुए तमाम डिजाइन को स्टेज पर दिखाया और बताया कि ये सब इसके हाथों की बनाई हुई मेहनत का नतीजा है। ये सब सुनकर जावेद अहमद हैरान रह गया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। साद ने जावेद अहमद के पास से नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए शहर छोड़कर गांव वापस आ गया। गांव पहुंचकर इसने अपनी छोटी सी दुकान दोबारा खोली और दोबारा काम करना शुरू कर दिया और इसे ही इसने अपनी किस्मत समझ लिया था। मगर वो इस बार इस बात से मुतमईन था कि वो गांव में जो भी काम करता है वो साद के नाम से करता है और साद के नाम से जाना चाहता है। मगर इसके दिल के कोने में वो ख्वाब अभी भी मौजूद थे जो कि अधूरे रह गए थे। एक दिन साद अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक महंगा सूट पहने एक शख्स आया। वो आलमी फैशन मैगजीन का एडिटर था। इसने कहा कि मैंने आपके हाथों का कमाल और कारीगरी देखी है। आपका हुनर इस छोटे से गाँव में नहीं छुप सकता। इसने साद की कहानी साद के कमाल के नाम से अपने मैगजीन में शाया की और इसका हुनर पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। साद का नाम हर जगह गूंजने लगा और लोगों ने इसकी ईमानदारी को बहुत पसंद किया। अब साद के पास गांव की छोटी सी दुकान में बैठकर ही बहुत से ऑर्डर्स आने लगे और हर कोई अपना ड्रेस साद से डिजाइन करवाना चाहता था। साद ने गांव में ही एक बड़ा फैशन हाउस खोला और वहां के नौजवानों को काम दिया। जब साद बहुत कामयाब हो गया तो जावेद अहमद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो साद के पास आया और अपने किए की माफी मांगने लगा। साद ने कहा कि अब तुम मेरे नाम से काम करोगे। साद ने इसे गले लगाया और दिल से माफ कर दिया। गांव के छोटे से दर्जी साद ने साबित कर दिया कि हकीकी कामयाबी शोहरत और दौलत से नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। इसने न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि अपनी ईमानदारी से दुनिया का भी दिल जीत लिया। साद अब एक बहुत ज्यादा कामयाब फैशन डिजाइनर बन चुका था और दुनिया में इसका नाम जाना चाहता था। तो गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि साद की मजेदार कहानी आपको कैसी लगी और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।